आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे वाहन खरीदने वालों के लिए बुरी खबर। 1 अप्रैल से महंगे होंगे मारुति, हीरो सहित इन कंपनियों के कार, स्कूटर और बाइक। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाता धारकों के लिए जरूरी खबर है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर है। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर पीएफ खाता धारकों के लिए सरकार ने दी है बड़ी राहत। आखिर क्या राहत दी है सरकार ने बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर फ्री का वाईफाई इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे भर्ती को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर डीजीसीए ने किया है बड़ा ऐलान, 30 अप्रैल तक सस्पेंड रहेगी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 4000 शिक्षकों की होगी भर्ती, शिक्षा मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की, तो डीजीसीए का बड़ा ऐलान, 30 अप्रैल तक सस्पेंड रहेगी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या भारत में एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गई है। ऐसे में नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू निलंबन को 30 अप्रैल 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। आसान शब्दों में समझे तो अगले महीने के आखिर तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक रहेगी। साथ ही डीजीसीए कार्यालय की ओर से कहा गया है कि जरूरत महसूस किए जाने पर कुछ इंटरनेशनल रूट पर संबंधित अथॉरिटी की मंजूरी लेकर उड़ानें संचालित की जा सकती है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फरवरी के आखिर में कई देशों से आने वाले उड़ानों और यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइन का एक सेट यहाँ पर जारी किया था। ये गाइडलाइंस ब्रिटेन, यूरोप और मध्य पूर्वी देशों से आने वाले उड़ानों के जरिए आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए लागू की गई थी। नई मानक संचालन प्रक्रिया 22 फरवरी 2021 को लागू की गई थी। अब विदेश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के मामले बढ़ने के साथ ही भारत में भी पॉजिटिव मामलों की संख्या यहाँ पर तेजी से बढ़ी है। इसके मद्देनजर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अस्थायी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो आईसीआईसीआई बैंक ने करोड़ों ग्राहकों के लिए लॉन्च की इंटरनेट बैंकिंग पर इंस्टेंट ईएमआई सर्विस। प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए खास सुविधा शुरू की है। इस सुविधा में ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर इंस्टेंट ईएमआई सर्विस मिलेगी। इस सुविधा का नाम EMI@इंटरनेट बैंकिंग है। बैंक की सुविधा की मदद से ग्राहकों को डिजिटल तरीके से ईएमआई का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही प्री अप्रूव्ड ग्राहकों को यहाँ पर 5 लाख तक का कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को मंथली किस्तों में आसानी से वो बदल सकता है। आपको बता दें कि इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर ईएमआई की सुविधा देने वाला पहला देश का आईसीआईसीआई बैंक है। इससे पहले किसी भी बैंक ने ग्राहकों को ये सुविधा नहीं दी है। वहीं लाइव मिंट की खबर के मुताबिक बैंक ने इस सुविधा को बिल डिस्क या फिर रोजर पे के साथ इसमें साझेदारी उन्होंने की है। वहीं इसके लिए यहाँ पर आपको अगर ये सुविधा आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको बैंक उस ऐप में जाना होगा। इसके लिए आपको मर्चेंट वेबसाइट की ऐप पर प्रोडक्ट को ये सर्विस आपको चुनी होगी। उसके बाद आपको आईसीआईसीआई बैंक इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना होगा। पेमेंट डिटेल पेज पर ईएमआई के ऊपर आपको ओपन करना पड़ेगा। फिर पेमेंट ट्रियोर आपको वहाँ पर चुनना होगा। वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद में आपका काम हो जाएगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस सर्विस को लॉन्च करते हुए बैंक के अधिकारी ने कहा कि EMI@इंटरनेट बैंकिंग की हमारी नई सर्विस ग्राहकों के लिए हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए EMI की सुविधा देगा। इससे ग्राहकों की सुविधा भी बढ़ेगी क्योंकि ये सब कुछ पूरी तरह से डिजिटल और तेजी से होगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो राजस्थान में संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी। संविदा कर्मियों को 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। राजस्थान की गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए यहाँ पर उन्होंने मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। वही संविदा कर्मियों को उनका बढ़ा हुआ 10% मानदेय आगामी 1 अप्रैल से मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में इनका मानदेय 10% बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद राज्य के वित्त विभाग ने इसकी प्रक्रिया को तेज कर दी है। वित्त विभाग द्वारा संबंधित विभागों को गाइडलाइन भेजने के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजस्थान में मानदेय के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, अशोक यहाँ पर आशा सहयोगिनी और प्रेरक और मिड डे मील कुक, कैम्प हेल्पर और यहाँ पर लंगरी, ग्राम रोजगार सहायक और ग्राम पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर आदि सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में भी इन कार्मिकों ने यहाँ पर विशेष योगदान दिया था। वही 1 अप्रैल से इनका मानदेय में 10% की यहाँ पर वृद्धि की जाएगी। वही विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। इसके लिए राज्य सरकार में यहाँ पर ऊर्जा मंत्री BD कल्ला की अध्यक्षता में कैबिनेट की सब यहाँ पर बैठक का गठन भी यहाँ पर किया गया था। इसकी सचिवालय में आधा दर्जन मैराथन बैठक यहाँ पर हुई है। बैठक की सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अब जो रिपोर्ट थी उनको यहाँ पर सरकार ने भेज दिया है, सरकार के पास भेज दी है। वही कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार की घोषणा 2 साल बाद भी संविदा कर्मियों को यहाँ पर नियमित करने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन भी राजस्थान के अंदर किया है।
बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो छात्रों के लिए ये बड़ी खबर है। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल कॉलेज कर दिए गए हैं बंद। देश में एक बार फिर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए राज्य सरकारों ने फिर से स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्य सरकारों ने बढ़ते कोरोना के मद्देनजर स्कूलों को पुनः बंद करने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने हाई मीटिंग की थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने राज्य में कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल 24 मार्च से 31 मार्च तक बंद करने की घोषणा की थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी स्कूल हुए हैं बंद। शिवराज सरकार राज्य में कोरोना के बढ़ते पैर को देखते हुए यहाँ पर 31 मार्च तक सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश भोपाल, इंदौर और जबलपुर के स्कूलों के लिए है। वहीं पंजाब में भी कई स्कूलों में यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की तारीख बदल दी गई है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में 31 मार्च तक स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं की तिथि में भी बदलाव किया है। जानकारी के मुताबिक पंजाब की बोर्ड परीक्षा 1 महीने के लिए यहाँ पर टाल दी गई है। 1 महीने बाद बोर्ड की परीक्षा होगी। वहीं देश में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में भी यहाँ पर स्कूलों को बंद कर दिया गया है। राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का ऐलान किया है। वहीं पालघर में तेजी से फैल रही कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्षेत्र के स्कूलों को सरकार ने अगले आदेश तक बंद रहने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी और काम की खबर की, तो रेलवे भर्ती को लेकर ये बड़ी खबर है। पश्चिमी मध्य रेलवे में 10वीं पास की निकली है भर्ती। ना परीक्षा ना इंटरव्यू, सीधे मिलेगी नौकरी। सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर देकर आया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों के तहत पश्चिमी मध्य रेलवे में कई पदों के लिए भर्तियां हो रही है। पश्चिमी मध्य रेलवे की भोपाल मंडल कार्यालय की ओर से यहाँ पर ट्रेंड अप्रेंटिस के 780 पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली गई है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रेलवे में अप्रेंटिस की इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को कई लिखित परीक्षा यहाँ पर साक्षरता नहीं देना होगा। आवेदकों का चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। फिर मेरिट सूची के जरिए योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। रेलवे द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार पश्चिमी मध्य रेलवे उन लोगों को एक शानदार अवसर दे रही है जो भारतीय रेलवे में ट्रेंड अप्रेंटिस के पदों पर काम करना चाहते हैं। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने 780 पदों के लिए यहाँ पर आधिकारिक भर्ती की सूचना जारी की है। इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। वहीं इसके लिए आपको आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट indianrailway.gov.in WCR पर आपको ओके करना होगा। फिर उस पर ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। इसमें यहाँ पर फिटर, वेल्डर और वायरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मशीनरी और स्टेनोग्राफर, मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन समेत 18 श्रेणियों के लिए कुल 780 पदों के लिए यहाँ पर रिक्तियाँ निकाली गई है। इच्छुक पात्र उम्मीदवार यहाँ पर 5 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। ये बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो पीएफ को लेकर सरकार ने दी है बड़ी राहत। अब 5 लाख तक के योगदान पर ब्याज होगा टैक्स फ्री। प्रोविडेंट फंड में निवेश करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने पीएफ में निवेश के ब्याज की छूट पर मिलने वाली सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जिसमें नियोक्ता की तरफ से कोई योगदान नहीं दिया जाता है। वहीं पीएफ को लेकर ये नया नियम नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2021 से ये नया नियम लागू हो जाएगा। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में ऐलान किया कि पीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपए तक के निवेश पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होगा, लेकिन इसके ऊपर किए गए निवेश में जो भी ब्याज है उस पर ब्याज मिलेगा उसे यहाँ पर टैक्स आपको देना होगा, जिसमें कर्मचारी और कंपनी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल है। वही सरकार ने ये कदम उन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया था जो सरप्लस पैसा पीएफ अकाउंट में डालकर ब्याज कमाते हैं, जबकि पीएफ को आम लोगों के लिए रिटायरमेंट फंड के तौर पर देखा जाता है। मंगलवार को लोकसभा में यहाँ पर फाइनेंस बिल 2021 को सरकार ने पास करवा लिया। इस बिल पर चर्चा के दौरान सवालों को जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स फ्री लिमिट को अब 2.5 लाख सालाना से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इस छूट का फायदा सिर्फ उन्हीं पीएफ खाताधारकों को होगा जिसमें नियोक्ता की ओर से कोई योगदान नहीं दिया गया हो। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर पीएफ कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान होता है, लेकिन किसी केस में जब सिर्फ कर्मचारी का योगदान हो तो उसे 5 लाख रुपए का टैक्स लिमिट का फायदा मिलेगा। वही वित्त मंत्री ने भरोसा दिया है कि 2.5 लाख से 2.5 लाख रुपए की फ्री लिमिट का फायदा 92 से 53% लोगों को होता है। जो सब्सक्राइबर है उन्हें मिलने वाला ब्याज बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, इसलिए छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्स पेयर को इस बदलाव का कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो राजस्थान कांस्टेबल भर्ती को लेकर ये बड़ी खबर है। राजस्थान में फिर अटकी कांस्टेबल भर्ती। आज होने वाले थे फिजिकल टेस्ट, हाईकोर्ट ने लगा दी है इसके ऊपर रोक। राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती 2019 से एक बार फिर अटक गई है। हाईकोर्ट ने फिजिकल टेस्ट में पदों के अनुरूप 5 गुना अभ्यर्थी नहीं बुलाने पर इसे यहाँ पर फिजिकल टेस्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है, जो फिजिकल टेस्ट आज होने वाला था।
वही जस्टिस एसपी शर्मा की अदालत ने ये रोक दिनेश जाखड़ व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए लगाई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में जिलावार परिणाम जारी किए गए हैं। कई जिलों में विज्ञप्ति के अनुसार पदवार, वर्गवार और महिला और पुरुष रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों को पास नहीं किया गया है। ऐसा करके विभाग ने यहाँ पर रोस्टर प्रणाली की यहाँ पर अवहेलना की है। वही याचिका में कोर्ट को कई जिलों के परिणाम की जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया कि विभाग ने अजमेर जीआरपी का परिणाम जारी किया है, जिसमें ओबीसी के 57 पदों के लिए केवल 57 अभ्यर्थियों को पास किया गया है, जबकि 5 गुना के हिसाब से ये 285 अभ्यर्थियों फिजिकल टेस्ट में उन्हें बुलाना था। लेकिन विभाग ने यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के कोटे में ज्यादा अभ्यर्थी पास कर दिए। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में 132 दिन बाद आए 46,000 से ज्यादा कोरोना के केस। अब तक भारत में 5 करोड़ लोगों को दी जा चुकी है कोरोना की डोज। भारत में कोरोना के कहर लगातार भारत में बढ़ रहा है। देश के कई इलाकों में मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। वही 132 दिन बाद भारत में रिकॉर्ड पहली बार यहाँ पर इस महीने में मतलब इस साल में सबसे ज्यादा केस यहाँ पर 47,000 सामने आए हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 47,262 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वही 295 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर 275 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों के अंदर। हालांकि 23,907 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 11 नवंबर 2020 को भारत में 47,905 केस दर्ज किए गए थे। एक समय ऐसा था जब भारत में कोरोना संक्रमण की जो संख्या है वो लगातार घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,735 नए कोरोना के केस दर्ज किए थे, जो साल में सबसे कम है। वही भारत में जो टोटल मामले हैं उनकी संख्या 1 करोड़ 17 लाख पार हो गई है। वही जो कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1 करोड़ 12 लाख 5 हजार के आसपास है। वही कुल एक्टिव केसों की संख्या भारत में 3,68,000 पार है। वही कुल मौतें भारत में 1,60,000 हो चुकी है। वही टीकाकरण भारत में 5 करोड़ 8 लाख लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। जिसमें कल तक यहाँ पर कोरोना संक्रमण के 67वें दिन कुल यहाँ पर 5 करोड़ जो मतलब कोरोना वैक्सीनेशन के 67वें दिन कुल 5 करोड़ लोगों को यहाँ पर 5 करोड़ 8 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें यहाँ पर 69 लाख से ज़्यादा हेल्थ वर्कर शामिल है। उनमें पहली डोज उन्होंने ले ली है। वही 50 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी डोज ले ली है। साथ ही 83,33,000 फ्रंटलाइन वर्कर है, पहली बार उन्होंने यहाँ पर ये डोज ली है। वही 30,60,000 के आसपास दूसरी और 60 साल से ज़्यादा उम्र के 2 करोड़ लाभार्थियों ने यहाँ पर अभी तक कोरोना का टीका लगवा दिया है। वही भारत के अंदर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 28,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 132 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। वही इस महामारी को मात देकर अब तक 13,000 से यहाँ पर 13,765 लोग पिछले 24 घंटों में यहाँ पर ठीक भी हुए। वही बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के कई मंत्रियों को भी यहाँ पर कोरोना का यहाँ पर जो कोरोना है वो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार में भी कई मंत्रियों को हो चुका है। राज्य में अब तक 25,33,000 टोटल मामले हो चुके हैं। इनमें यहाँ पर 53,589 लोगों की मौत हो चुकी है। वही 2,30,741 लोगों का इलाज यहाँ पर चल रहा है, यानी फिलहाल ये एक्टिव केस है। राज्य में भी 2,47,455 लोग ठीक हो चुके हैं।